क्योंकि अतुल भाई आईआरएस भी रह चुके हैं। ये जो आर्थिक विषमता है, जो ये खाई है गरीबी और अमीरी की, ये जो इतनी चौड़ी होती जा रही है, अब 102 खरबपति से 166 हो गए, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं, 166 नहीं 16,000 खरबपति हों, पर गरीब गरीब ना रह जाए, ये हमारा कंसर्न क्यों नहीं बनता है? नहीं संदीप भाई, मैं तो पहले आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका अभिनंदन भी करूंगा कि आपने, जब लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत फायदा होता है, धर्म की घुट्टी लोगों को पिलाने से फायदा होता है, तो वो करवा रहे हैं और यहाँ आकर जितना झूठ बोल सकते बोल रहे हैं। आपने जितने आंकड़े सामने रख दिए और जितने राजीव भाई ने उसको डिफेंड करने की कोशिश किया है वो काफी हो चुका है। सीएजी की रिपोर्ट है 2008 से 2013 तक 2.25 करोड़ घर जो है दे चुके थे। बढ़ती जनसंख्या में थोड़ा फायदा हुआ तो उसका कितना बूस्टिंग होता है ये हम देख रहे हैं। 6.5 लाख घरों में से 6,32,000 घरों तक बिजली पहुंचती है, लेकिन उसकी एडवर्टाइज नहीं होती है। लेकिन 18,000 तक अभी 8 साल में 9 साल में 18,000 घरों तक पूरी तरह बिजली पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ बोला जाता है। मैं उसमें ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, मैं अभी आर्थिक विषमता पर 1 मिनट, मैं आर्थिक विषमता पर रहना चाहूंगा अतुल। उसी में बात कर रहा था मैं। हाँ, नहीं, आर्थिक विषमता जो है ये तो इसलिए है ना कि आपके हाथ में संसाधन नहीं आ पा रहे, या आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही, यानी कि आपके पास रोजगार नहीं है। ये सारी चीजें अपने आप में इंटरकनेक्टेड है ना। असल मूल बात तो यही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन कुछ लोगों की बिना पर और बाकी लोग वो कतार में ही खड़े रह जाएं, ये परेशानी का सबब क्यों नहीं बन रहा है हमारे लिए? मैं यही इसी पर बात करने वाला था संदीप भाई, अभी बताने वाला था मैं। 1991 में उदारीकरण पे केसी त्यागी जी ने काफी बात कह दी, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। ठीक है, अपने अपने विचारों का सम्मान सब जगह है, लेकिन सेंट्रिस्ट पॉलिसी क्या होती? हमने ग्रोथ की, लोपसाइडेड ग्रोथ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा और सरकार की नीति देखो क्या होती है। मनरेगा आया, मनरेगा क्या आया? तो एक रोजगार गारंटी आई जिसका भी खिलाफत की गई। उसके बाद में एक फूड सिक्योरिटी आया, अन्न सुरक्षा। अन्न सुरक्षा क्यों लाई गई? आरटी आया, राइट टू एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि लोगों को बराबरी की शिक्षा न मिले, 1 किलोमीटर के अंदर लोगों को शिक्षा मिले। ये जनधन योजना की जो बात कर रहे हैं वो डीबीटी के नाम से जाना था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात थी, वो लीकेजेस कम करने की बात थी। आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आया वो आया। इन सारी चीजों को, यही जो खाई है, ये खाई पाटने की जो कोशिश थी कि लोगों के रोजमर्रा गरीबी हटाओ का तो नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था, गरीबी हटी क्या? मैं वही बात कर रहा हूं। उसके पीछे प्रोग्राम था, आपने ट्राइसम देखा होगा, आईआरडीपी देखा, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोग्राम हुआ। उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया। रोजगार योजना जो महाराष्ट्र से गई थी उसका कानून बनाया गया। तो आरएलजीपी हुआ, रूरल लैंडलेस लोगों के लिए प्रोग्राम हुआ। बढ़ती जनसंख्या में बताइए आप मुझे, जो पार्टी 1991 से लेकर 2014 तक 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाती है, वो और बीजेपी 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीब बना देती है और बड़े अभिमान से कहती है, छाती सीना पीट पीट के दुनिया को बताती है कि हाँ, हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना मिलता नहीं है, सरकार देती। तो फिर ये तो बेमानी है। 20 करोड़ के आंकड़े, 23 करोड़ के आंकड़े, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी मिलेगी इसकी आशा छोड़ दी, 22 करोड़ लोगों ने